आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो है कोडिंग, मतलब प्रोग्रामिंग। और हम लोग प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये प्रोग्रामिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही प्रोग्रामिंग जो है ह्यूमन को कंप्यूटर का मास्टर बना देता है। नहीं तो कंप्यूटर बहुत पावरफुल मशीन है, वो जो है ह्यूमन के कंपैरिजन में उसका स्पीड बहुत हाई है, वर्किंग कैपेसिटी बहुत हाई है, बहुत फास्टली काम कर सकता है, इसके पास मेमोरी कैपेसिटी बहुत हाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लैग कर जाता है प्रोग्रामिंग, जिसके चलते जो है वो तभी भी ह्यूमन इसका मास्टर है, इसके पीछे इसका जो है एक लिमिटेशंस है, एक जो है लिमिट है, जिसके चलते ह्यूमन अभी भी डोमिनेट करता है कंप्यूटर पर। और वो क्या कारण है कि अभी भी ह्यूमन ही डोमिनेट करता है कंप्यूटर पर, जबकि कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल मशीन बन गया है। लेकिन तभी भी जो है ह्यूमन क्यों डोमिनेट कर रहा है, ये सब के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। और वो प्रोग्रामिंग चैप्टर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है इंडिया में। प्रोग्रामर जो है वो और सब कंट्री से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा इसमें मैंने इंडियन जो है वो ये फॉरेन में क्या अपने देश में प्रोग्रामिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्प्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें जॉब क्रिएट हो रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतना जॉब इसमें क्रिएट हो रहा है, और हैंडसम जो है अमाउंट भी पे करता है कंपनी प्रोग्रामिंग के लिए। आखिर जो है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंस रखता है कोई फील्ड जो है प्रोग्रामिंग फील्ड, वो क्या कारण है, ये सब लोग डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट तरह का प्रोग्रामिंग होता है, कोई वेब प्रोग्रामिंग करता है, कोई मैथमेटिकल जो है सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग होता है, डिफरेंट साइंटिफिक वर्क के लिए भी प्रोग्रामिंग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में जो है प्रोग्रामिंग यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग ही है कि कंप्यूटर को इतना पावरफुल बना दिया है। आखिर इसके ये जो है प्रोग्रामिंग ही कंप्यूटर को जो है सभी कामों पर वो उसको मास्टरी कर दिया है। मास्टरी है कंप्यूटर को ड्यू टू प्रोग्रामिंग। और इस प्रोग्रामिंग को हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग सीखें, इसके पहले थोड़ा सा जान लें हम लोग कि आखिर प्रोग्रामिंग की जरूरत कंप्यूटर में क्यों पड़ी, कंप्यूटर आखिर प्रोग्रामिंग का नीड क्यों महसूस करता है, वो हम लोग जानेंगे पहले। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि कंप्यूटर और ह्यूमन, हम लोग कंप्यूटर के बारे में बहुत डिस्कस किए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर टोटली जो है हम लोग इसे ही डिस्कस किए हैं। लेकिन कंप्यूटर में और ह्यूमन में पहले तो हम लोग जाने कि क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानता है जो ह्यूमन भी कर सकता है और कंप्यूटर भी कर सकता है। लेकिन हम लोग ये जानने के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है जो कि ह्यूमन कर सकता है कंप्यूटर नहीं कर सकता है। और वही डिफरेंसेस ह्यूमन को डोमिनेट करने को ये जो है डोमिनेट करता है कंप्यूटर को। आखिर वो क्या लिमिटेशंस है कंप्यूटर में जिसके चलते कंप्यूटर मार खा जाता है और ह्यूमन जो है उसको डोमिनेट कर जाता है। तो ये जो है हम लोग जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग का। और ये प्रोग्रामिंग कोई भी स्टूडेंट हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, किसी भी फील्ड में हो, कंप्यूटर साइंस में तो है ही, वो अगर सिविल से भी हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसको कंप्यूटर की नीड महसूस होगी, कंप्यूटर का उसको असिस्टेंस चाहिए और उसके लिए प्रोग्रामिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी फील्ड में हो वो कंप्यूटर का नॉलेज उसके लिए जरूरी है। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो जानता है तो उसका जो है उसका चांस या उसका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो जा रहा है। कोई भी फील्ड में हो, कोई भी जैसे कोई स्टूडेंट हो उसको भी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, कोई वेब डेवलपर हो उसको भी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, जो जॉब में है उसको भी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो अलग अलग फील्ड में प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। हम लोग जो है
उन सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए, जो कंपनी का मैनेजर उसके लिए, ये सभी के लिए हम लोग ये प्रोग्रामिंग का सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल जानेंगे कि आखिर है क्या चीज़ प्रोग्रामिंग। तब हम लोग लैंग्वेज को जानेंगे, जो है प्रोग्रामिंग का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कि उसमें जो है ये प्रोग्रामिंग जो है वो क्यों जरूरत महसूस होता है, प्रोग्रामिंग आखिर कैसे करते हैं हम लोग, इसके लिए फ्लो चार्टिंग होता है, एल्गोरिथम होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि आखिर लैंग्वेज क्या है, और उसके बाद हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और इंजॉयबल होने जा रहा है। और सभी लड़कों के लिए, सभी जो भी मेरे व्यूअर्स इसका जो है जरूरत महसूस कर रहे हैं या जानकारी चाहिए, उसके लिए ये सीरीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है 1 by 1 हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, और उसके बाद सी लैंग्वेज में हम लोग ये जानेंगे 1 by 1। और उसके अगर ये सही से हम लोग इसको मैंने समझ लें तो ये प्रोग्रामिंग जो है मास्टरी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये हम लोग डिस्कस आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जानें कि ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या सिमिलरिटीज है, और उसके बाद जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। यही डिफरेंसेस प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ाता है। तो हम लोग थोड़ा सा आज जान लें सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। सिमिलरिटीज between human and computer। क्या कंप्यूटर और ह्यूमन में सिमिलरिटीज है? क्योंकि ये जो है कंप्यूटर जो है, हम ये जैसा कि जानते हैं कि ये माइंड को हेल्प करता है, ह्यूमन के माइंड को हेल्प करता है, और सब मशीन जो है और सब पार्ट को मदद करता है, हैंड हो, लेग हो, आँख हो, ये कान हो, ये सब को मदद करता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो ह्यूमन के माइंड को हेल्प करता है। तो ये कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है जो कि ह्यूमन भी कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, ये सिमिलरिटीज हम लोग पहले थोड़ा सा जान लें, और तब हम लोग डिफरेंसेस जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले है कि ह्यूमन और कंप्यूटर। तो ह्यूमन और कंप्यूटर ये क्या क्या कर सकता है, ह्यूमन और कंप्यूटर। सबसे पहला तो है कि ये जो है पहला कि ह्यूमन में भी एक ब्लड सर्कुलेट होता है टू बूस्ट दी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, टू मेक बॉडी टू गिव एनर्जी टू दी बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए, ये बॉडी को एनर्जी देने के लिए ब्लड सर्कुलेट करता है। उसी तरह कंप्यूटर को एनर्जी देने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक सर्कुलेट करता है। ये तो है ही अपना। लेकिन सबसे पहली बात है कि ह्यूमन कैन रिमेंबर। ह्यूमन जो है वो याद रखता है, इसके पास भी मेमोरी होती है जो कि याद रखने का काम कर सकता है। और कंप्यूटर कैन ऑल्सो रिमेंबर। कंप्यूटर कंप्यूटर भी रिमेंबर कर सकता है, याद रख सकता है। मतलब मेमोरी दोनों के पास होती है, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है और ह्यूमन के पास भी मेमोरी होती है याद रखने के लिए। ये तो पहला सिमिलरिटीज है। दूसरा सिमिलरिटीज क्या है? दूसरा सिमिलरिटीज, ह्यूमन कैन डू अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। ह्यूमन कैन डू अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। ह्यूमन जो है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो है वो ह्यूमन भी कर सकता है, और कंप्यूटर भी यही काम कर सकता है। हालांकि ये फास्ट स्पीड से करता है, लेकिन ह्यूमन भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है और कंप्यूटर भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये जो है कंप्यूटर कैन ऑल्सो, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर कैन डू ऑल्सो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। तो ह्यूमन भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है और कंप्यूटर भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। और
ये जो है थर्ड इसमें सिमिलरिटी क्या है कि ह्यूमन कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, ह्यूमन भी डिसीजन लेने का काम कर सकता है और कंप्यूटर भी डिसीजन लेने का काम कर सकता है। यही सब सिमिलरिटीज के चलते कंप्यूटर जो है ह्यूमन को हेल्प करने का काम करता है। तो ये जो है, ये तो दूसरा हो गया। थर्ड हो गया, थर्ड हो गया कि थर्ड जो है ह्यूमन कैन टेक डिसीजन, ह्यूमन भी डिसीजन ले सकता है, ह्यूमन कैन टेक डिसीजन, और कंप्यूटर कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, कंप्यूटर कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, कंप्यूटर कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, कंप्यूटर भी डिसीजन ले सकता है और ह्यूमन भी डिसीजन लेने का काम कर सकता है। तो ये जो है, ये थर्ड सिमिलरिटी है जिसके चलते कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर जो है ह्यूमन को हेल्प भी करता है, क्योंकि बहुत सारा काम जो ह्यूमन कर सकता है वो कंप्यूटर भी कर सकता है, और कंप्यूटर फास्ट स्पीड से ये सब काम कर सकता है। इसलिए जो है कंप्यूटर हेल्प द माइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है, ये तो हो गया। तो हम लोग ये जाने कि सिमिलरिटी में क्या क्या है। तो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, ह्यूमन याद रख सकता है, मतलब कि मेमोरी होती है। कंप्यूटर ह्यूमन जो है डिसीजन लेने का काम कर सकता है, और यही सारा काम जो है वो कंप्यूटर भी कर सकता है। कंप्यूटर भी याद रखने का क्षमता रखता है, कंप्यूटर में भी जो है वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है। अच्छा, ये जो है, ये और भी एक है कि ये जो है इनपुट, बाहर से इनपुट लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग आँख के द्वारा हम लोग ये जो है रिसीव करते हैं माइंड को, माइंड के लिए आँख के द्वारा रिसीव कर सकते हैं, ये टच करके भी रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि इनपुट डिवाइस ह्यूमन के पास भी होता है, जैसे हैंड हुआ, आई हुआ, ये सब इनपुट डिवाइस है। और वो कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइस होता है जिससे बाहर से डाटा वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो है human also receives data from outside through किसके थ्रू आई, हैंड, टच करने के लिए हैंड होता है, माउस टेस्ट के लिए माउस होता है। ये जो है ये आउटसाइड से वो ह्यूमन रिसीव करता है डेटा, और उसी तरह से कंप्यूटर भी रिसीव कर सकता है डेटा जो है वो ये जो है कंप्यूटर कैन ऑल्सो रिसीव डेटा फ्रॉम आउटसाइड थ्रू किसके थ्रू माउस, कीबोर्ड, ये हम लोग डिस्कस किए थे, कीबोर्ड, स्कैनर, ये जितने भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो है स्कैनर, ये जितने भी हम लोग इनपुट पेरिफेरल डिवाइस यूज किए थे, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब के माध्यम से कंप्यूटर भी बाहर से इनपुट को, डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। ये तो हो गया, ये सिमिलरिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह ह्यूमन जो है आउटपुट दे सकता है, किसके द्वारा, हाथ से लिख सकता है या मुंह से बोल सकता है। ये दूसरे को कन्वे करने के लिए ह्यूमन के पास भी कैपेसिटी होती है, और वो कन्वे करने का प्रॉपर्टी कंप्यूटर के पास भी होता है, थ्रू प्रिंटर, थ्रू स्क्रीन। वो जो है वो जो आउटसाइडर है उसको भी अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का काम कंप्यूटर भी कर सकता है, ह्यूमन भी कर सकता है और कंप्यूटर भी कर सकता है। तो ये जो है एक तो ये सिमिलरिटी हो गया। फोर्थ, फिफ्थ सिमिलरिटी जो है इसका जो है फिफ्थ सिमिलरिटी जो है सिमिलरिटी जो है ह्यूमन कैन कन्वे इंफॉर्मेशन
information to others through mouth and हैंड के द्वारा लिख सकता है। तो ये जो है कन्वे इंफॉर्मेशन दे सकता है दूसरे को, किसके थ्रू, हम बोल के दे सकते हैं या लिख के दे सकते हैं। ये सब काम हम लोग ह्यूमन के द्वारा भी ये किया जाता है, और ये काम कंप्यूटर के द्वारा भी किया जाता है, और वो है कंप्यूटर कैन ऑल्सो कन्वे इंफॉर्मेशन to others through किसके द्वारा, थ्रू स्क्रीन प्रिंटर etc ये भी कन्वे कर सकता है। तो इतने सारे सिमिलिटीज है। हम लोग ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये जाने कि सिमिलिटीज क्या है, तो ये जानने की कौन कौन काम कंप्यूटर भी कर सकता है और ह्यूमन भी कर सकता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है लेकिन ह्यूमन उसको कर सकता है, और यही जो है मात खा जाता है कंप्यूटर, और ह्यूमन अभी भी डोमिनेट कर रहा है। तो ये तो है, यहाँ जो है कंप्यूटर डोमिनेट करता है, जहाँ जहाँ सिमिलिटीज है वहाँ कंप्यूटर डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ह्यूमन से ज़्यादा फास्टली काम कर सकता है। ये जो है जैसे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है तो ह्यूमन से ज़्यादा फास्टली कंप्यूटर कर सकता है। डिसीजन लेने का काम है तो अभी ह्यूमन से ज़्यादा फास्टली कंप्यूटर कर सकता है। ये सारे काम में कंप्यूटर डोमिनेट कर सकता है, लेकिन तभी भी कंप्यूटर अंडर द ह्यूमन काम करता है, और उसके पीछे कारण क्या है, द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर का लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस क्या है ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और तभी जो है हम लोग प्रोग्रामिंग को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हम लोग जाने कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर का लिमिटेशंस क्या होता है, ये हम लोग जान लें। और वो जो लिमिटेशंस ही इसको जो है ये मजबूर करता है कि वो अंडर द ह्यूमन काम करे। तो ये जो है हम लोग डिस्कस करें। ये तो हो गया सिमिलिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, और यहाँ जो है वो कंप्यूटर डोमिनेट कर रहा है ह्यूमन पर, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जहाँ ह्यूमन डोमिनेट करता है कंप्यूटर पर, वो है क्या है। तो ये हम लोग आज जो है वो जाने। हम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जानने के पहले ये थोड़ा सा हम लोग को जान लेना जरूरी होता है कि आखिर इसके प्रोग्रामिंग क्यों शुरू किया गया, और प्रोग्रामिंग का नीड क्यों महसूस किया गया। और ये जो है कंप्यूटर के फील्ड में, अगर हार्डवेयर में तो नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग फील्ड में इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया जो है और सब कंट्री से ज़्यादा प्रोग्रामर प्रोडक्ट कर रहा है, और वो जो है ये ह्यूमन का ही ये कंसेप्ट है। ह्यूमन वे, हम लोग कंप्यूटर साइंस में 3 वेयर पढ़ते हैं। एक तो हार्डवेयर जिसके बारे में हम लोग पढ़े, सॉफ्टवेयर जिसके बारे में हम लोग ये अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, और ह्यूमन वेयर। तो ह्यूमन वेयर ही प्रोग्रामर होता है, यूजर होता है जो ऑपरेटर करता है। तो ये प्रोग्रामर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि जैसे कि कोई फिल्म अगर कोई काम कर रहा है तो एक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर के कहने के अनुसार ही एक्टर काम करता है। हम लोग सोचते हैं कि एक्टर बहुत बड़ा चीज़ है फिल्म में, लेकिन एक्टर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अगर इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी फिल्म में तो कोई नहीं होता है बल्कि डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर के कहने के अनुसार एक्टर काम करता है। डायरेक्टर कहेगा कि एक्टर को हंसो तो उसको हंसना पड़ेगा, रो तो रोना पड़ेगा, दौड़ो तो दौड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्टर के मर्जी के अनुसार ही एक्टर काम करता है। तो एक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस डायरेक्टर का होता है। उसी तरह कंप्यूटर की जो है वो मैन बिहाइंड द कंप्यूटर इज मोर इम्पोर्टेंट। वो आदमी जो कंप्यूटर के पीछे खड़ा होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और वो कंप्यूटर के पीछे कौन खड़ा होता है, वो प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्रामिंग किए रहता है कंप्यूटर में, और तब कंप्यूटर तुम्हारा काम करता है। तो ये जो है जो वो प्रोग्रामर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कंप्यूटर से। तो ये मैन बिहाइंड द कंप्यूटर इज मोर इम्पोर्टेंट, माने कंसिस्ट मोर इम्पोर्टेंस। तो
तो ये जो है हम लोग वही प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग जाने अभी हम लोग कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ मार खा जाता है, तो ये हम लोग जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? कंप्यूटर में कोई भी काम, कंप्यूटर कोई भी काम बिना इंस्ट्रक्शन का नहीं कर सकता है। कोई भी काम विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैनॉट डू एनीथिंग। जैसे कोई अगर हम ये रोबोट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो ये जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन से कभी भी डेविएट नहीं हो सकता है, मतलब अपने से कुछ नहीं कर सकता है। वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में वो जो दिया गया निर्देश है उसी के अनुसार काम करेगा, उससे डेविएट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है। अब यहाँ क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है? जैसे कोई रोबोट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ जैसे रोबोट को हम कह दिए कि जाओ यहाँ से लड़ाई के मैदान में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कोई जो है दुश्मन का तोप है उसको उड़ा देना है, तो ये 5 किलोमीटर सीधे जाना है। जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको नहीं मालूम है कि आगे जो है वो खाई पड़ता है, तो ये जो रोबोट चलेगा, इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि सीधे जाना है, तो सीधे जाएगा। और वो अगर बीच में खाई मिलेगा तो उसको दाएं बाएं नहीं देखेगा, उसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि सीधे जाना है, वो जाके खाई में ही गिर जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमन को वही कहा जाता है कि जाओ सीधे और जा करके तोप है 5 किलोमीटर उसको उड़ाना है, तो ह्यूमन अगर जाएगा तो वहाँ जो है इंस्ट्रक्शन जो दिया गया उसको सीधे जाने के लिए, लेकिन आगे अगर खाई है तो वहाँ इंस्ट्रक्शन से डेविएट करेगा और दाएं बाएं करके कहीं रास्ता निकालेगा और जा करके तोप को वो उड़ा सकता है। तो यहाँ ह्यूमन सक्सेस हो सकता है, सक्सेस हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उससे वो डेविएट नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में अगर परिस्थिति अल्टर हो गया तो वहाँ फेल हो सकता है कंप्यूटर, लेकिन ह्यूमन वहाँ फेल नहीं होगा, क्योंकि अपने सेंस से भी वहाँ जो है वो इंस्ट्रक्शन को डेविएट करके और टारगेट को जा करके वो अचीव कर सकता है। ये जो है ये सबसे बड़ा लिमिटेशंस है कि किसी भी परिस्थिति में कंप्यूटर जो है दिए गए निर्देश से डेविएट नहीं कर सकता है। और एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे इसमें जैसे कोई एक्टर, आजकल स्क्रूटनी जो है लेटर जो आता है उसका स्क्रूटनी भी कंप्यूटर के द्वारा होता है कि कौन एड्रेस कहाँ है, उसको छांटने का काम भी कंप्यूटर करता है। गलती से कोई एड्रेस अगर जो फॉर्मेट है उसमें नहीं लिख करके थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, ऊपर से शुरू किया, जैसे नेम का जो खंड है वहाँ नेम नहीं लिख करके ऊपर हो गया, नेम के जगह पर फादर्स नेम हो गया, फादर्स नेम के जगह पर उसका विलेज हो गया, विलेज के जगह पर उसका पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस के उसको डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, पिन के जगह पर जहाँ पिन नहीं लिखा, तो उस परिस्थिति में कंप्यूटर अगर उसको छटनी कर रहा है लेटर का, तो वो जो है वो लेटर जो है वो समझो कि नहीं पहुँचने जा रहा है, वो अलग खंड में चला जाएगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ जाना है उसको। लेकिन ह्यूमन वही रहता तो उसको मालूम चल जाता कि ऊपर से लिखा हुआ शुरू किया है, तो उसको वो सही एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ जो है कंप्यूटर यही मार खा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में वो जो दिया गया निर्देश से उससे डिविएट नहीं होता है, जबकि ह्यूमन परिस्थिति के अनुसार अपने सेंस से भी काम करके उस टारगेट को फुलफिल कर देता है, उस टास्क को परफॉर्म कर देता है। तो यहाँ जो है लिमिटेशंस है, पहला कि कंप्यूटर cannot deviate from given instruction in any circumstances where human can deviate from given instruction
according to circumstances, according to circumstances, according to circumstances, ह्यूमन जो है वो डेविएट कर सकता है सर्कमस्टांस के अनुसार, जबकि कंप्यूटर वो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी अल्टर परिस्थिति हो, जो उसको निर्देश दिया गया है उसी में वो काम करेगा। यहाँ जो है, यहाँ एक लिमिटेशन है कंप्यूटर का। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर जो है, एक तो है ये बिना इंस्ट्रक्शन का कोई काम कर ही नहीं सकता है, बिना इंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं कर सकता है, जबकि ह्यूमन अपने माइंड से भी कोई काम जो है वो कर सकता है। यहाँ तो ये हो गया। दूसरा जो है ये क्या है कि कंप्यूटर कैनॉट गिव ओरिजिनल आइडिया कंप्यूटर नहीं दे सकता है। जैसे न्यूटन को कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने अपना खोज किया था कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो जो बगीचा में बैठे थे, सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उन्होंने कहा कि कैसे नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो खोजते खोजते उन्होंने पाया कि नहीं, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन वहीं कंप्यूटर रहता तो वो सोचने भी नहीं जाता कि ऊपर से नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये सब सोचने नहीं जा रहा है और न वो इन्वेंशन कर सकता है। तो कंप्यूटर कैनॉट गिव ओरिजिनल आइडिया कंप्यूटर कभी नहीं दे सकता है, जबकि ह्यूमन कैन गिव ओरिजिनल आइडिया मतलब कोई नया इन्वेंशन हो, वो जो है नया इन्वेंशन कंप्यूटर नहीं दे सकता है, जबकि ह्यूमन ही दे सकता है। तो ये जो है, ये हम लोग ये जाने। दूसरा लिमिटेशन क्या है इसका, तो दूसरा लिमिटेशन है कि कंप्यूटर कैनॉट गिव ओरिजिनल आइडिया, कंप्यूटर कैनॉट गिव, कांट गिव ओरिजिनल आइडिया where human can deliver ओरिजिनल आइडिया का मतलब क्या हो, कोई नया इन्वेंशन, नया खोज, ये सब जो है नया खोज कंप्यूटर नहीं कर सकता है, जबकि ह्यूमन नया खोज कर सकता है। तो यह एक लिमिटेशन है जहाँ कंप्यूटर पर ह्यूमन डोमिनेट करने लगता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि यही लिमिटेशंस जो है वो प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ाता है। प्रोग्रामिंग इसलिए जरूरत पड़ती है कि कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये क्यों इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसमें आखिर क्या है कि जो इसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ रही है, और इंस्ट्रक्शन इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो रहा है, और कैसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह से हम लोग एक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग अब हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कि द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है, और उसके बाद प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है कंप्यूटर में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।